इनके जीवन में व्यथा न होकर कथा है। अच्छा, कथा व्यथा इसलिए है क्योंकि वो जीवन में कथा को आने नहीं देना चाहते। जीवन में कथा को आने नहीं देना चाहते, इसलिए उनके जीवन में व्यथा है। और राम कथा या कृष्ण कथा या भागवत कथा या फिर देवी कथा, कोई भी कथा हो, या यूं कहें कोई कीर्तन या सत्संग ही क्यों ना हो, ये सब वही करेगा जिसका प्रारब्ध अच्छा होगा, या फिर संस्कारों में प्रारब्ध की अनुसार संस्कारों में वो भक्ति के बीज बो दिए गए होंगे, तो ही कीर्तन भजन हो सकता है। वरना क्या होता है आप सबको पता है। अच्छा भाई, सबको सुलभ क्यों नहीं है? सबको सुलभ इसलिए भी नहीं है, यदि सब लोग कथा में आ जाएंगे तो नरक में कौन जाएगा, यातनाएं कौन भोगेगा, फिर तो वहां ताला लगाना पड़ेगा। इसलिए जिन पर प्रभु की कृपा थी जो वही यहाँ पर आए हैं। देखो, कथा करवाने वाले वो और कथा सुनने वाले भी, सही है। अब भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सिया राम मैं सब जाग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। उसके पहले उन्होंने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मतलब ईश्वर जो है वो जीव अंश रूप में प्रत्येक शरीर में है। तो वो ईश्वर जिनकी बुद्धि सात्विक है, या फिर जो ईश्वर मन इंद्रियों के वश में नहीं है, जो आत्मा इंद्रियों के वश में नहीं है, सिर्फ प्रभु की कृपा से वो भजन में संलग्न रहता है, वही ईश्वर यहाँ पर बैठे हैं। और जिनका मन जो ईश्वर, देखो भाई, आत्मा की कोई गलती तो नहीं है ना। भगवान ने आपको आत्मा दी है। आत्मा बोले तो जब ये मन का ही नाम आत्मा है, जब ये परमात्मा के भजन में लगता है तो ये परमात्मा शुद्ध आत्मा हो जाता है। और यही जब आत्मा इंद्रियों के विषय में हो जाता है तो इसी को हम मन कहते हैं, चंचल मन कहते हैं, समझ गए। या फिर यूं मन और आत्मा कहीं अलग नहीं है। जब सात्विक मन होता है तभी हम प्रभु के भजन में मन लगता है। तो आज हम यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, ये भी कथा श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित ही जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब हमें भगवान की कथा सुलभ होती है। या फिर यूं कहें कि प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है। कल के प्रसंग में आप लोगों को बताया था, गोस्वामी पाद जी ने सत्संग की महिमा बताई थी। और सत्संग की महिमा में उन्होंने कहा था क्या, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिन्हें कर सत्संगति अति प्यारी, जिन्हें कर सत्संगति अति प्यारी। जिनको सत्संग प्रिय है, जिनको भजन कीर्तन प्रिय है, वही राम कथा के अधिकारी हैं। तो निश्चित ही आप सभी भजन करने वाले होंगे, आप सभी प्रभु की कृपा पात्र हैं, तभी आप यहाँ पर बैठे हैं। तो आइए, कल के प्रसंग में हम लोगों ने क्या क्या सुना था। सत्संग की महिमा सुनी थी, प्रभु के नाम की महिमा सुनी थी, प्रभु के नाम की महिमा सुनी थी। नाम की महिमा ऐसा है कि मज्जन फल पेखिय तत्काला,
मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सत्संग में बैठने वाला व्यक्ति अगर कौवे की तरह, कौवे की वाणी कैसी है? कर्कश वाणी है, परंतु जिसको निमिष मात्र का भी सत्संग मिल जाए तो वो कौवा पिक होई मराला, वो कौवा कोयल की तरह मधुर बाड़ी बोलने लगता है। सत्संग की महिमा। सत्संग में एक बात बताऊं आपको, एकदम अपन धरातल पे रहे, धरातल की स्थिति की बात करेंगे, ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे। आपके घर में कोई किसी की कर्कश वाणी हो, कभी मीठा ना बोलता हो, बहुत ही कर्कश वाणी जब भी बोले समझ लो कि एकदम गलत ही बोल रहे, कर्कश वाणी हो, उसको सिर्फ 1 साल, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 साल उसको राम राम बुलवाओ, राम राम का जप करे, या फिर राम राम लिखे, राम नाम की पुस्तिका भी आती है, 1 साल लिखे। सच कहता हूँ उस कर्कश वाणी में काक हुई, ये जो गोस्वामी पाद लिख रहे हैं ना, गलत नहीं है, फिर वो कर्कश वाणी में मधुरता ना आ जाए तब कहना आप, परंतु 1 साल तक राम नाम का जप किया जाए। जिसकी भी कर्कश वाणी है, कर्कश वाणी है तो राम नाम का जप करने से 1 साल तक फिर वो काक हुई पिक बकऊ मराला, काऊ काऊ करने वाला व्यक्ति भी कौवे की तरह मीठा बोल, कोयल की तरह मीठा बोलने लगेगा। और राम नाम की और क्या महिमा है भाई? राम नाम की महिमा यह है कि अब देखना, वाल्मीकि जी को सब पता है, रत्नाकर हुआ करते थे, फिर उनको भगवान ने नारद जी मिले, सब कथा पता है, मैं कथा में नहीं जाऊंगा, बस एक सार बताना चाहता हूँ कि उनका काम क्या था, लूट करना, चोरी करना, परंतु भगवान का नाम दिया उनको। नाम कैसे जपा? पहले तो क्योंकि भाई किसी ने अगर जीवन में नहीं जपा तो स्वाभाविक सी बात है वो उल्टा ही जपेगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। अब इनसे भी बुलवाना है चौपाई ना, हाँ हम ही लोग नहीं बोलेंगे, इनसे भी बुलवाना है। तो वाल्मीकि कैसे हुए? ब्रह्म के समान हुए। क्या करके हुए? भगवान का नाम जप के। भगवान भी यही कहते हैं, क्या? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। कैसे भी हो आप भजन करो, कुछ नहीं कर सकते भजन करो, इतना तो कर सकते हैं, फिर क्या होगा? योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं आपके योगक्षेम को वहन करूंगा। पर यही नहीं हो सकता, जीवन में सब कुछ हो जाएगा, भजन बड़ी मुश्किल से होता है। क्यों? राम कृपा बिनु आई न जाई, बिना प्रभु की कृपा के भजन नहीं होता। अगर करने भी बैठोगे तो मन नहीं लगेगा, कुछ ऐसा काम आ जाएगा, फोन ही आ जाएगा किसी का, फिर घंटों निकल जाएंगे आपके। तो जब तक इनकी कृपा नहीं होगी तब तक भजन भी सुलभ नहीं है। और आज हमें कथा सुलभ हो रही है तो जरूर कहीं ना कहीं अभी बात सिद्ध हो रही है ना, कि कहीं ना कहीं जरूर प्रभु की कृपा है, हमारे कर्म अच्छे होंगे, सो आज हमें इस कथा का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। वरना एक बात बताओ, क्या इतने ही लोग हैं क्या आसपास? नहीं, जितने प्रभु के कृपा पात्र थे, या फिर यूं कहें जिनका प्रारब्ध अच्छा था, वही यहाँ पर हैं। बाकी अपना अपना काम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो सो रहे होंगे या फिर सीरियल जो भी कर रहे हो, पर कथा में नहीं है ये। राम नाम अति मीठा, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम जी, कोई बुला के देख ले।
कितने लोग बुलाना चाहते हैं? कितने लोग बुलाना चाहते हैं? भाव से बुलाएंगे, साथ में गाएंगे ना, बोले सियावर रामचंद्र भगवान